ये था अपना पिछला सवाल। घटक वगैरह कर लिए सारे, सब कुछ हो गया। अब समीकरण लगाओ y दिशा में, तो -40 बराबर, कोई आया लगता है, कोई नहीं आया, -40 इक्वल टू ut, u कितना है 10, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस लेना पड़ेगा 10, 40 माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे गया है इसलिए -40, 10 t प्लस हाफ, तुरंत नीचे की तरफ -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको हल करोगे t का मान 4 आ जाएगा, t बराबर 4 सेकेंड। एक और आएगा, वो आएगा -2, तो -2 तो अपन लेंगे नहीं, अपन कौन सा लेंगे, सिर्फ t बराबर 4। अब ये अधिकतम ऊंचाई निकालो, ये वाली स्मॉल h निकालते पहले। तो स्मॉल h तो अपन वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां से प्रक्षेपित किया है वहां से कितना ऊंचा गया। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि ये 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, ये कैसे लिखा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये 2g लिखा हुआ है। इसको हल करोगे तो 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर, यानी कि प्रक्षेपण बिंदु से 5 मीटर ऊपर ये जाएगा जब इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। पर जमीन से कितना ऊंचा आ जाएगा, ये जमीन से आ जाएगा 45 मीटर ऊंचा। तो कुल ऊंचाई जो इसकी आएगी ना, उसको कैपिटल एच बोल देता हूँ, वो आ जाएगी 45 मीटर। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लेना। परास लिखते हैं, यानी कि परास बोले तो क्षैतिज विस्थापन, परास नहीं बोले उसको, बोलते हैं क्षैतिज विस्थापन। तो क्षैतिज विस्थापन के लिए मैं कौन सी समीकरण लगाऊं, वो वाली लगा देता हूँ, एस एक्स बराबर, यहाँ लिख देता हूँ उसको, एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स तो 0 होगा तो बचेगा सिर्फ क्या, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है मेरे पास 10√3 इंटू टाइम कितना है मेरे पास 4 सेकेंड। तो यहाँ से क्षैतिज परास जो आ जाएगी, क्षैतिज विस्थापन जो आ जाएगा वो 40√3 मीटर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रेजेंट मत लगा देना भैया। ठीक है, यहां तक तो अपना हो गया। इन तीनों में किसी को दिक्कत हो तो पूछो। तो कुल विस्थापन देखो कहां से कहां है, मैं लाल कलर से बनाता हूं, देखो ये यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है। कुल विस्थापन देखो ये आया है, ध्यान से देखो, ये है कुल विस्थापन। बताओ किसी को दिक्कत हो तो। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो 40 नीचे, ये 40√3 आया, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, देखो एस रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 40√3 स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो किया ही नहीं, सीधे लिख दिया, 40 स्क्वायर प्लस 40√3 स्क्वायर। इसको हल करो, 80 आएगा, 40 स्क्वायर प्लस 40√3 स्क्वायर। इसको हल करो तो देखो 40 कॉमन लेके बाहर ले लो, उसका वर्ग करने मत बैठ जाना, 40 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, इधर बच गया 1 और इधर क्या बचा √3 का स्क्वायर यानी कि 3, कितना बचा 4 का रूट यानी कि 2, यानी कि 80 मीटर। ये कितना आ गया विस्थापन, 80 मीटर। और कितने कोण पे आया, देखो कोण निकालो, क्षैतिज से कोण निकालो, कितना आया, tan थीटा बराबर 1/√3, यानी कि ये कितना मिला, इसको कुछ अल्फा वेल्फा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, इसको अल्फा बोल दो इसको। अल्फा कितना आया क्षैतिज से, ये आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि क्षैतिज से 30 डिग्री नीचे, नीचे की तरफ आया ये 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री। ठीक है, ये भी 30 था, ये इत्तेफाक है, ये भी 30 ही था। तो देखो प्रारंभिक वेग की दिशा इस तरफ है और ये अंतिम वेग की दिशा अब निकालनी है। अब ये फाई और निकालो और वी और निकालो। तो वी निकालने के लिए क्या करें, क्षैतिज दिशा में वेग तो वही रहता है, वो तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो वी एक्स तो मिल गया अपने को, कितना मिला वी एक्स 10√3, वो तो बदलेगा ही नहीं। ऊर्ध्वाधर के लिए काम कर लेते हैं अब। अच्छा क्षैतिज में क्यों नहीं बदलता वेग, क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है। ऊर्ध्वाधर में काम करो, अंतिम वेग वी वाई बराबर प्रारंभिक वेग यू वाई 10 प्लस त्वरण -10, नीचे की तरफ है इसलिए -10 इंटू टाइम कितना लगा 4 सेकेंड लगा, टोटल कितना आया -30 आया। -30 क्या शो कर रहा है, नीचे है, और अपन ने देखो तीर भी नीचे बनाया है। तो परिमाण अगर मैं सिर्फ लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब tan फाई लगाओ यहाँ पे, tan फाई कितना आ रहा है, क्योंकि अपने को फाई भी निकालना है ना और कुल वेग भी निकालना है, तो tan फाई निकालो पहले। तो tan फाई कितना आ गया मेरे पास, tan फाई आ जाएगा 30/10√3, 30/10√3। सोल्व करोगे ना इसको
तो √3 बनेगा, यानी कि tan फाई में फाई कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री। देखो, और कुल v निकालो तो जरा कितना आ रहा है, कुल वेग 30 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर। सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये वैसे भी हो जाएगा, ये तो कितना है, ये 60 डिग्री आएगा ना, तो 20√3 आ जाएगा, वेग डबल हो जाएगा ये 20√3, क्योंकि v cos फाई इक्वल टू 10√3 और फाई मिल चुका अपने को, तो 20√3 मिल जाएगा वेग। कुल चाल कितनी आ गई, √(vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कितना आ गया, 20√3 आ गया। डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, इससे कर दिया इससे, v cos फाई इक्वल टू 10√3, फाई की वैल्यू डाली, हल किया, v मिल गया मेरे को। बोलो किसी को डाउट इसमें? समय कितना निकला था अपन ने, 4 सेकंड निकला था ना, हाँ 4 सेकंड, तो 80/4 यानी कि औसत वेग आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल विस्थापन बटे कुल समय 80 बटे, सही लिखा ना मैंने, हाँ 80 में 4 का भाग दिया 20, सही है। 40 मीटर ऊंची मीनार है, 40 मीटर ऊंची मीनार है, उस मीनार की छत से किसी कण को क्षैतिज से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। कण का जमीन पर पहुंचने तक क्षैतिज विस्थापन ज्ञात करो। कण का जमीन पर पहुंचने तक क्षैतिज विस्थापन ज्ञात करो। बताइए उत्तर क्या करना है, इस 20 के घटक कर दो, तो मैं इस पूरे 20 को मिटा ही देता हूं यहां से और घटक करके लिख देता हूं इसके। तो 20 cos 30, 20 cos 30 आगे की दिशा में कितना हो गया, 10√3, और 20 sin 30 वो नीचे की दिशा में आ रहा है आपकी बार 10। ठीक है, तो परिणामी बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घटक करके लिख दिया है। विस्थापन कितना है, 40 मीटर नीचे। अब ऐसा करते हैं कि इसको +x ले लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को +y ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, सब कुछ नीचे ही तो है, 40 मीटर भी नीचे गया, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल भी नीचे है, जी भी नीचे की तरफ है, तो सब कुछ पॉजिटिव लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो S = ut। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि नीचे की दिशा को प्लस क्यों ले लिया, कुछ लोगों के दिमाग में होगा ये। तो मैं फिर बता देता हूँ कि तुम दिशा अपने हिसाब से चयन कर सकते हो कि तुम्हें ऊपर +y लेना है कि नीचे +y लेना है। मैंने नीचे +y ले लिया। तो अब इक्वेशन लगाओ, SY बराबर, यानी कि नीचे की तरफ कुल विस्थापन 40 + 40 इक्वल टू ut। u कितना है प्रारंभिक 10, नीचे की तरफ ही इसलिए 10, टाइम मान लो t लगा, प्लस हाफ, त्वरण नीचे की तरफ ही है 10, g होता है ना, g त्वरण 10 t स्क्वायर। हल किया, t के 2 मान आए होंगे, एक तो आया होगा -4 और एक आया होगा 2। अब ये मत कहना कि ये हल करना हमें नहीं आता, ये द्विघात समीकरण है, ये तुम्हें हल करना आना भी चाहिए। 2 मान आए होंगे, एक तो -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक +2 ये लेना पड़ेगा। ये बात पक्की है, इसमें एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा हमेशा, चाहे कोई सा भी सवाल उठा के तुम देख लेना। जब भी मीनार से फेंकोगे किसी कण को, एक उत्तर नेगेटिव आएगा और दूसरा पॉजिटिव आएगा। समय मिल गया बस। तो ये कुछ इस तरह से गति करेगा प्रक्षेप में, ऐसे कर्व में चलता हुआ, मान लो यहाँ कहीं गिरेगा, तो क्षैतिज विस्थापन निकालना है। Sx = ux कितना अपने पास 10√3, ux इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये तो खत्म हो गया पूरा, कितना बना आंसर 20√3 मीटर। ये उत्तर आ गया इसका। ओके, मीनार है, मीनार की ऊंचाई है h, मीनार की ऊंचाई h। ठीक है, किसी कण को h ऊंचाई की मीनार से कुछ प्रारंभिक वेग u दिया जाता है और क्षैतिज के साथ कोण थीटा बनाते हुए प्रक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न अपना ये है कि कण जब जमीन पर टकराएगा, कण जब, या ऐसे लिख दो, कण जमीन पर कण
जमीन पर कितनी चाल से टकराएगा। कण जमीन पर कितनी चाल से टकराएगा। कण, ये जो पार्टिकल फेंका है या वस्तु जो है, कण जमीन पर कितनी चाल, चाल पूछिए, ध्यान रखना, कितनी, ये कितनी सही लिखा है क्या मैंने, चाल से टकराएगा। टकराने के समय चाल बतानी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कण जमीन पर कितनी चाल से टकराएगा। तो u के घटक कर लिया, u कोस थीटा, u साइन थीटा। अभी देखो यहाँ पे समय नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है कि कितनी चाल से टकराएगा। ठीक है, मान लो कि कुछ v चाल से टकराया होगा, तो इसके v के दो घटक, एक तो क्षैतिज दिशा का घटक माना कि वो vx है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक माना कि वो vy है। अगर मैं vx और vy निकाल लूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो क्षैतिज घटक तो बदलता ही नहीं है, v बराबर u प्लस at से बोलो चाहे कैसे भी बोलो, क्षैतिज घटक नहीं बदलता क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं है। तो vx बराबर हो जाएगा ux इंटू क्या बोल रहा हूं मैं, vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, तो vx बराबर ux बराबर u कोस थीटा। ये तो हो गया अपना vx। अब y दिशा में काम करते हैं, चलो। तो y दिशा में वेग नीचे की तरफ vy है, यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे ऊपर की तरह uy। y दिशा में समीकरण मैंने लगाई vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, vy ये तो निकालना ही है, तो vy स्क्वायर बराबर uy कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 ay किधर है, नीचे की तरफ है, माइनस जी को जी लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे की तरफ ही विस्थापन भी नीचे ही हुआ है इसका। अब मत पूछना इसको माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर की दिशा को प्लस लिया है, ऊपर प्लस y ले रहा हूं और इधर प्लस x ले रहा हूं। विस्थापन नीचे हुआ है, नीचे h गया है, नीचे h गया है ना, इसलिए इसको माइनस h लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको यहां से लिख रहा हूं मैं इस तरफ। तो vy स्क्वायर मिल गया और इसी तरह से ये vx मिल गया। अब अपने को पूछा गया चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी मेरे पास रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये चाल हो गई vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चाल मिल गई, बस अब तो वैल्यू डालना है और हल करना है। यहाँ इसको मिटा देता हूं मैं इस तरफ से, मेरे को जगह की आवश्यकता है इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये vy ये सब हटा दो। क्या बना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस g और प्लस h। माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया तो gh लिख दो इसको, ये पूरा रूट के अंदर है। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलके एक बन जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास सिर्फ क्या, u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या बात सीखने को मिली, बात क्या सीखने को मिली, ये सीखने को मिली कि ये चाल है थीटा पर निर्भर नहीं करती। चाल की सिर्फ बात हो रही है, समय की बात नहीं हो रही है, अधिकतम ऊंचाई की बात नहीं हो रही है, क्षैतिज विस्थापन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जमीन पर टकराने वाली चाल की बात हो रही है, और वो चाल थीटा पर निर्भर नहीं करती। अगर तुम u चाल से किसी भी कोण पे फेंकोगे, प्रारंभिक चाल अगर u है और थीटा का मान मैं कुछ भी ले लूंगा, चाहे तुम ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंको, चाहे ऊर्ध्वाधर नीचे फेंको, चाहे क्षैतिज प्रक्षेपण करो, चाहे तिरछा ऊपर फेंको, चाहे तिरछा नीचे फेंको, चाहे पीछे की तरफ, किसी भी दिशा में फेंक दो तुम, तो थीटा पर चाल निर्भर नहीं करेगी, थीटा पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करती। ये यहाँ पे सीखने वाली बात है। इस कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारी शीट में सवाल भी है, ठीक है, वो सवाल मैं नहीं बताऊंगा, पहले बोल रहा हूं। एक ऊंची मीनार से, ये कोई ऊंची मीनार है, मतलब अच्छी खासी ऊंची है, मतलब जितनी जरूरत है उससे
मतलब ऊंची है। एक ऊंची मीनार से एक कण को यू चाल से और क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। प्रश्न अपना यह है, कितने समय पश्चात कण का वेग प्रारंभिक वेग से लंबवत हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्द में बोलूं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच का कोण 90 डिग्री है। वो समय बताओ जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, मतलब वो उस क्षण पे जो वेग है, दोनों के बीच में वेग, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। इसकी जो प्रक्षेप्य गति होगी वो किस तरह से होगी? कुछ यहां से उड़ता उड़ता चलेगा, ये इस तरह से उड़ता उड़ता आएगा और यहाँ पे कहीं मान लो, इस जगह पे मान लो इसका कुछ वेग हो चुका है नीचे की तरफ, ये वेग v, ठीक है। अब ये क्षैतिज के साथ थीटा है, तो ये क्षैतिज के साथ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पता है क्यों? क्योंकि ये v और u दोनों आपस में लंबवत होने चाहिए। v और u कैसे होने चाहिए? आपस में लंबवत। तो v और u आपस में लंबवत कब होंगे? अगर ये क्षैतिज से ऊपर की तरफ थीटा है तो क्षैतिज से नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। चलो अब इसके घटक कर लो, इसके घटक इधर हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, इस तरफ कितना हो जाएगा? ये v cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये कितना है इस तरफ? u cos थीटा, और ऊपर हो जाएगा u sin थीटा। इसके घटक कर लिए मैंने, इसके ऊपर हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। और ये इस तरफ हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा बन जाएगा। बस अब पहली समीकरण क्षैतिज दिशा में अप्लाई करो, v बराबर u प्लस ए टी। तो क्षैतिज दिशा का वेग नहीं बदलता, अपन जानते हैं, यानी कि u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। एक समीकरण तो यहां से बन गई। दूसरी समीकरण बनाते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। कौन सी? समय वाली, क्योंकि समय पूछा है। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो नीचे की तरफ u cos थीटा, तो उसको माइनस ले लेते हैं, नीचे की दिशा को माइनस ले लेते हैं। तो माइनस v cos थीटा इक्वल टू ऊपर की दिशा u sin थीटा, तो u sin थीटा माइनस नीचे की तरफ g t। अपने को t निकालना है, नीचे की तरफ g मान लिया ना अपन ने, तो नीचे g माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की दिशा को प्लस माना है। अब t का मान निकालना है और v का मान पता नहीं है, तो v का मान यहां से उठाओ, यहां लिख दो। तो माइनस u cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी। हल करो और t का मान निकालो कितना आता है। हल करके t का मान निकालो तो जरा कितना आ रहा है। गड़बड़ हो गई क्या? u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, और ये है v को, हाँ, दो cos थीटा है। गलती होगी भाई, सही कर लेना। एक cos थीटा तो इसका ये वाला है और एक cos थीटा इसके साथ आएगा। दो cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने करेक्ट करके लिख दिया, इसको सही करके लिख दिया। एक cos थीटा भूल गए थे लिखना। अब बताओ उत्तर क्या आ रहा है? जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा u डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। तुम चाहो तो इस रिजल्ट को याद कर सकते हो। कितने समय पश्चात वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है? u अपॉन जी साइन थीटा के बाद इतने समय पश्चात हो जाएगा। ठीक है, याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। हेडिंग डालो, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो भाई साहब ये पथ का मतलब क्या होता है, इसकी बात करते हैं। मैंने ये पथ क्या है? प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। देखो, पथ की समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि x और y निर्देश तंत्र को डिफाइन करते हैं, और x और y निर्देश तंत्र डिफाइन करने के पश्चात कण के x तथा y निर्देशांकों में संबंध प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण होता है। अब ये जरूरी नहीं प्रक्षेप्य का
पथ की जो समीकरण होती है वो होती है कण के x तथा y निर्देशांकों में संबंध। लिख लेना इस बात को, x और y निर्देशांकों में जो संबंध होगा वही पथ की समीकरण होगी। ठीक है, चलो अपन प्रक्षेप्य गति में अपन काम करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं और शुरू से शुरू कर रहा हूं। पथ की समीकरण क्या है? x तथा y निर्देशांकों में संबंध। तो मान लो कि ये अपना कोई x अक्ष है, ठीक है, ये मैंने x अक्ष ले लिया है, ये मैंने ऊपर y अक्ष ले लिया है, ये ऊपर प्लस y है। ओके, यहां से जो है किसी कण को प्रक्षेपित किया, मान लो उसका प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए अपन ज्ञात कर रहे हैं। शर्त क्या है अपनी? प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु माना है। अब ये जो x अक्ष जरूरी नहीं कि जमीन ही हो, ये जमीन भी हो सकती है, ये टावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां से प्रक्षेपित किया उसको मूल बिंदु मानते हुए अपन पथ की समीकरण लिख रहे हैं। तो ये टावर से भी हो सकता है, अगर ये मीनार से प्रक्षेपण है तो और नीचे चला जाएगा। मान लो जमीन से जमीन है तो सिर्फ इतना रह जाएगा, जमीन से जमीन अगर है तो सिर्फ इतना रह जाएगा, जिसमें अपन आर कहते थे। पर अगर मान लो कि मीनार से प्रक्षेपण है तो ये और नीचे भी जाएगा। तो किसी भी क्षण पे अपन x तथा y अगर यहाँ पे लिखूं, x और y निर्देशांक लिखूं, तो देखो मैं किस तरह से लिखूंगा। तो x क्या है? x दिशा में विस्थापन। x क्या हो जाएगा? x दिशा में विस्थापन। तो sx इक्वल टू x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ये आ गया x। ठीक इसी तरह से मैं sy लिख सकता हूं, sy यानी कि y, किसी भी क्षण पे x और y निर्देशांक लिखने पर, क्योंकि उनमें संबंध निकालना है। तो u sin थीटा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, और ay कितना हो जाएगा? माइनस जी। तो डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मैंने क्या किया? मैंने x और y निर्देशांकों में संबंध लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखा, t के पदों में। x क्या हो जाएगा? देखो यहां से कि क्षैतिज में विस्थापन। x क्या है? क्षैतिज में विस्थापन। और y क्या है? ऊर्ध्वाधर में विस्थापन। अब वो अगर मान लो नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली y नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वो अपने आप वो माइनस में आ जाएगा अगर वो नीचे चला भी गया तो, समीकरण के हिसाब से। ठीक है, t का मान अपने आप वो जो है 2u sin थीटा बाई जी से जैसे ही ज्यादा हुआ जो है y अपने आप वो माइनस में आ जाएगा, उसकी चिंता की कोई बात नहीं। जैसे मीनार वाले जो सवाल अपन ने किए थे, तो x लिख दिया समय के पदों में, y लिख दिया समय के पदों में। अब अपने को x और y में संबंध निकालना। अब तुम सोचो कैसे निकालू मैं x और y में संबंध। t की वैल्यू x वाले में से y वाले में उठा के रखो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी का मान लिखोगे तो x अपॉन u cos थीटा। तो u sin थीटा, चलो एक बार में तुम्हारे लिए पूरा लिख देता हूं, फिर बन जाएगा ये t का मान x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। t का मान लिख दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखो x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हल करने पर x y मतलब ये u वगैरह उड़ा दो, सब सोल्व करने पर ये बन जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं इसको, यही लिख देता हूं, y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस, देखो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। ये प्रक्षेप के पथ की समीकरण किस शर्त पे आई है? प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु माना है, प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए प्रक्षेप के पथ की समीकरण ये है। अब वो मीनार से प्रक्षेपण हो, चाहे जमीन से प्रक्षेपण हो, चाहे कहीं से भी प्रक्षेपण हो, शर्त क्या है? प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए क्षैतिज दिशा को प्लस एक्स और ऊर्ध्वाधर दिशा को प्लस वाई, या चित्र में बना रखा है। इस चित्र के अनुसार ये एक्स और वाई माना है, जिस तरफ यू फेंका है उसी तरफ एक्स है, ऊर्ध्वाधर में वाई है, ऊपर को प्लस वाई, क्षैतिज को प्लस एक्स मानते हुए
प्रक्षेप के पथ की समीकरण अपन ने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं एक्स और वाई के साथ छेड़खानी करूंगा, यू चेंज कर दूंगा, ये क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बिंदु अगर बदल देंगे, मान लो मूल बिंदु से नहीं फेंका, कहीं और से फेंका, तो पथ की समीकरण बदल जाएगी। ध्यान रहे, एक्स और वाई बदल जाएंगे क्योंकि। चलो अब इसको और आगे अगर मैं सोल्व करूं, ध्यान से देखना, इसमें से x कॉमन ले लो। अब इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, इसको यहां से मिटा रहे हैं और इसको और हल कर रहे हैं थोड़ा सा, इस वाले को यहां पे लिख रहा हूं अब मैं ऊपर। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, क्या किया, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बनेगा, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस, अब देखो यहाँ क्या बना, x तो चला गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे g x, और वो जो g है ना g, उसको भी नीचे में ले जाऊंगा। x कॉमन ले लिया और g को भी मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो देखना नीचे क्या बनेगा अपने पास। ये चलो नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले जाएंगे g को, अभी तो यही लिख देता हूँ। ऊपर बचा g और नीचे मेरे पास क्या क्या आया, नीचे आया 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से था, तो टेन थीटा बाहर ले गया मैं, तो एक टेन थीटा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट लिखते भी चलना साथ के साथ। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा, थोड़ा धीरे करता हूं मैं, तो एक्स टेन थीटा तो कॉमन है ही सही, एक्स टेन थीटा तो कॉमन है ही सही, 1 माइनस, ऊपर एक्स रहने दिया और नीचे की तरफ देखना, अब नीचे बन जाएगा 2u स्क्वायर, टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे आ गया अपने पास जी। देखो ध्यान से, ये देखा देखा फार्मूला तुम्हें याद आएगा, क्या बन गया है, x बाई आर, क्षैतिज परास, रेंज क्षैतिज परास, क्षैतिज वाली परास सिर्फ ध्यान रखना, y इक्वल टू मतलब जमीन से जमीन पे जो अपन ने फार्मूला लिखा था, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है, इसको याद करें, x टेन थीटा। देखो यहाँ पे x के दो हल आ रहे हैं, एक तो x बराबर 0 और x बराबर r। देखो मैंने पिछला चित्र जो बनाया था, x बराबर 0 y की दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 और एक r, ये द्विघात समीकरण और वाला आकार प्रूफ हो गया ना, द्विघात समीकरण है। देखो x एक्स स्क्वायर हल हो गया यहाँ पे, मतलब सिद्ध हो गया, हल क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये द्विघात समीकरण है, परवलय आकार होगा। अच्छा कभी कभी क्या पूरी इस इक्वेशन को टेन थीटा में बदल सकता हूं मैं, कैसे कि इस कोस स्क्वायर थीटा को ले जाओ ऊपर, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और उसको मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस नहीं माइनस माइनस जी एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। कभी कभी अपने को इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखना पड़ता है, ऐसे। तो इसके सवाल अपन कल करेंगे, आज के लिए फॉर्मूले लिख लो तुम, तीनों डब्बे में जो बंद है वो याद रखो तो बढ़िया है, बाकी कम से कम ये दोनों तो याद रखो ही सही, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो तो कम से कम याद रखो, क्योंकि इसमें तो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाकर सेक स्क्वायर थीटा लिख के और उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख के काम चल जाता है।